हेलो दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। आइए अपन कंपनी के क्वार्टरली 3 रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में, और आप उसके टोटल इनकम के बारे में पता लगा सकते हो उस कंपनी के शेयर पर। तो दोस्तों, इस कंपनी की अगर अपन बात करें करेंट क्वार्टर की 31 दिसंबर 2025 की, तो 31 दिसंबर 2025 में कंपनी ने 2,999 अपन कह सकते हैं, मतलब ये डाटा जो है ये लेक्स में है। अगर मैं आपको करोड़ में करके बताऊं तो कंपनी ने करेंट क्वार्टर में लगभग 2900 करोड़ का टोटल इनकम बनाई है कंपनी ने करेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करूँ 3 महीने पहले की, सितंबर 2025 की, कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ की टोटल इनकम बनाई है। दोस्तों, जो डेटा है ये लेक्स में है, अपन ये देख सकते हैं 1,56,000 लिख रहा है। मैं आपको आसान भाषा में करोड़ में करके समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपन देख सकते हैं 1600 करोड़ की टोटल इनकम बनाई है। पिछले साल की बात करूँ दिसंबर 2024 की, कंपनी ने लगभग अपन कह सकते हैं 2140 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी ने टोटल इनकम बनाई है पिछले साल। तो अपन देख सकते हैं साल दर साल के हिसाब से कंपनी की इनकम में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। वही क्वार्टरली लेवल पर भी, यानी पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से कंपेयर करें, उसमें भी अपन को कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बात करें तो अपन दोस्तों कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, यानी एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड कंपनी टोटल कितना खर्चा कर रही है इनकम में से, तो अपन देख सकते हैं कंपनी का टोटल करेंट क्वार्टर में अपन लगभग कह सकते हैं 2800 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग अपन कह सकते 3 महीने पहले 1700 करोड़ का कंपनी ने खर्चा करा था। वही पिछले साल लगभग 2000 करोड़ का कंपनी ने खर्चा करा था। तो अगर अपन साल दर साल से कंपेयर करें पिछले साल को इस साल से, तो कंपनी का खर्चा बढ़ा है, और क्वार्टरली लेवल पर भी कंपनी का खर्चा अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। हालांकि दोस्तों, अपन को क्वार्टरली लेवल पे और ईयरली लेवल पे दोनों में कंपनी की इनकम में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, इसलिए अपन को कंपनी के खर्चों में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि आम बात है। बात करें अपन दोस्तों कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, मतलब कंपनी की जो इनकम बनी है, इनकम में से अगर अपन टोटल प्रॉफिट निकाले टैक्स देने से पहले का, तो अपन देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंट क्वार्टर में अपन कह सकते हैं 1800 लाख का टोटल प्रॉफिट बन रहा है। अगर मैं इसको करोड़ में करके एकदम आसान भाषा में समझाऊँ तो कंपनी ने करेंट क्वार्टर में लगभग 18 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना है। पिछले क्वार्टर की देखें तो देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट बन रहा है यहाँ पे, तो ब्रैकेट का मतलब माइनस में चल रहा है। पिछले क्वार्टर में लगभग 47 करोड़ का कंपनी ने माइनस में गई थी, घाटे में गई थी पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें तो लगभग अपन कह सकते हैं 53 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। तो अपन देख सकते हैं ईयरली लेवल पर कंपनी का प्रॉफिट में अपन को थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली लेवल पर जरूर इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर में 3 महीने पहले कंपनी का अपन को बहुत ही लॉस में चलता हुआ दिखा था कंपनी की तरफ से। बात करें अपन कंपनी का टैक्स एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, कंपनी ने टोटल कितना टैक्स दिया था, तो अपन देख सकते हैं करेंट का टैक्स का देखें तो करेंट क्वार्टर में 30 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का माइनस में चलते हुए दिख रहा था, लेकिन पिछले साल की बात करें तो 12 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था। तो अगर 2024 को और 2025 के टैक्स एक्सपेंस को अपन कंपेयर करें तो कंपनी का टैक्स में खर्चा बढ़ा है। कंपनी पहले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा टैक्स दे रही है। बात करें अपन कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड की ओवरऑल, मतलब कंपनी की जो इनकम बनी है, इनकम में से अगर अपन एक्सपेंस निकाल लें, खर्चा निकाल लें, बाकी टैक्स फिक्स सब निकालने के बाद कंपनी का ओवरऑल मोटा मोटा क्या प्रॉफिट बना है अपन वो देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर कह सकते हैं अपन। करेंट क्वार्टर में कंपनी माइनस में चलती हुई दिख रही है, सीधी सीधी बात है। 900 लाख का कंपनी माइनस में चलती हुई दिख रही है। करोड़ में करके बताऊँ, कंपनी करेंट क्वार्टर में लगभग 9 करोड़ के माइनस में चलते हुए दिख रही है, जो अपन को बताता है कंपनी एक बहुत बुरी हालत चल रही है कंपनी करेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो लगभग 32 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ था पिछले क्वार्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। वही अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल अपन देख सकते हैं दिसंबर 2024 में कंपनी 37 करोड़ का प्रॉफिट में चल रही थी। तो अपन देख सकते हैं साल दर साल कंपनी बहुत ही बेकार घाटे में चलती हुई दिख रही है, और क्वार्टरली लेवल पर भी कंपनी घाटे में चलती हुई दिख रही है, जो कि अपन को बताता है कि एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो बहुत ही घाटे में चल रही है, और इसके शेयर प्राइस पे भी इस पर बहुत असर पड़ सकता है। लास्ट में अपन कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। बेसिस के हिसाब से देखें करेंट क्वार्टर में 7 रुपये के माइनस में चलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बन रहा है, ब्रैकेट का मतलब माइनस में चलती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर की बात करें 9 रुपये के माइनस में चलती हुई दिख रही है। वही पिछले साल अपन को 10 रुपये के प्रॉफिट में चलता हुआ दिख रहा था कंपनी
कंपनी का ईपीएफ। तो साल के हिसाब से देखिए और क्वार्टरली लेवल पे सब लेवल पे अपन को कंपनी का ईपीएफ में अपन को माइनस में चलते हुए दिख रहा है। बाकी दोस्तों अपन ने एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात कर ली है। मैंने आपको बताया कि कंपनी कितना लॉस में चल रही है और कंपनी कितना टैक्स दे रही है, मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय और सेल करना है तो अपनी नॉलेज अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करना, क्योंकि इस वीडियो पे किसी भी शेयर को बाय और सेल करने की मैं आपको कोई सलाह नहीं देता। बाकी दोस्तों अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, जिससे आप 0% ब्रोकरेज रेट पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर को बाय कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट बनवा कर। तो मैंने कमेंट में एप्लीकेशन की लिंक डाल दी है, आप ज़रूर से उस एप्लीकेशन को चेक जरूर कर लेना।